गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, एक सवाल पूछा गया है, मुझे भजन बंदगी करते समय नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत हो जाएं। भजन बंदगी के दौरान नींद आती ही है। जब तक हमारा अभ्यास पक्का नहीं हो जाता है तब तक हमें भजन बंदगी के दौरान नींद आती रहती है। जैसे जैसे अभ्यास पक्का होता चला जाता है, नींद भी फिर अभ्यास में आना बंद हो जाती। पर अगर आपको अभी अभ्यास के दौरान नींद आती हो तो बेफिक्र हो जाएं, आप सो जाया करें। नींद भी बड़ी जरूरी है। नींद हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। नींद हमें देह के तल पर भी आराम पहुंचाती है। नींद हमें अंतस के तल पर भी आराम पहुंचाती। नींद हमें हमारे दुखड़ों, हमारे ख्यालों को भी भुला देती है। नींद हमें देह की पीड़ा भी भुला देती है। अगर हमें कोई चोट वगैरह लगी हो तो नींद में कहाँ उस चोट की फिक्र रहती। नींद हमारे जीवन की सबसे आरामदायक अवस्था है। दो ही अवस्थाओं में हम परमात्मा के निकट होते हैं, या तो ध्यान में या तो नींद में। जब हम नींद में होते हैं उस क्षण भी हम उसी तल पर सरक जाते हैं जिस तल पर हमारा स्वयं मौजूद है, जिस तल पर वह परमात्मा मौजूद है। पर क्योंकि नींद में हम मूर्छित हो जाते हैं, इसलिए हमें उस तल की खबर नहीं लगती, परमात्मा की खबर नहीं लगती। जो जागते में उस तल को जान लेता है उसका फिर पूरा जीवन ही आरामदायक हो जाता है। जैसे नींद आराम पहुंचाती है वैसे फिर जागरण भी आराम पहुंचाता है। अभी तो हम जागते हैं तो थक जाते हैं, जितनी देर जागते हैं उतना ही ज्यादा थकते चले जाते हैं। नींद की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि केवल नींद से ही हमें आराम आता है, और नींद से जो हमें आराम आता है वो अपने स्वयं के तल पर खिसक जाने से आता। मूर्छा के कारण हमें स्वयं का बोध नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हम अपने असल में ठहर चुके। पर फिर भी नींद हमें आराम पहुंचाती है। नींद हमें हमारी पीड़ा भुला देती है, दुख भुला देती। जागते में हमें आराम नहीं मिलता, जागते में हम थकते चले जाते, दुख भी बढ़ते चले जाते हैं, विचार भी बढ़ते चले जाते। अगर हम जागते में उस तल पर सरक जाएं जिस तल पर हमारा स्वयं मौजूद है, तो ना तो फिर हमें जीवन में थकान होगी, ना ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफें होंगी। फिर जैसे नींद में हमें अपने दुख और चिंताएं भूली रहती हैं, वैसे ही फिर हमें जागते हुए भी अपने दुख और परेशानियां किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकेंगी। ध्यान इसलिए करना है ताकि हमें उस तल की खबर लग सके जिस तल पर सरकने के बाद हमें नींद में आराम पहुंचता। उस तल पर उतरने की बात है। अगर आप उस तल पर जागते में उतर जाएं तो आप जागते में आराम में पहुंच जाएंगे। पर क्योंकि हम उस तल पर केवल नींद में ही पहुंच पाते हैं, इसलिए नींद में ही आराम का अनुभव कर पाते हैं। अगर आप अपना तल बदल सकें, अपने स्वयं के तल पर उतर सकें, तो आपके जीवन में आराम ही आराम होगा। ध्यान जरूरी है उस तल को जान लेने के लिए। ध्यान जरूरी है जागते में आराम उपलब्ध कर लेने के लिए। ध्यान जरूरी है जागते में दुखों और तकलीफों से परे रहने के लिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ध्यान के चक्कर में अपनी नींद ही त्याग दें। नहीं, नींद भी जीवन का बड़ा ही जरूरी हिस्सा। और असल तो ऐसा होता है कि भजन बंदगी, ध्यान या साधना द्वारा हमारी नींद और भी बढ़ जाती। बढ़ने का कारण यह है कि साधना या ध्यान द्वारा आपके चित्त को आराम मिलता है। जितना आप आराम की अवस्था में होते हैं उतना ही आपके भीतर शक्ति संग्रहित होती है और ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती। जब शक्ति ऊपर की ओर उठती है, उसे निकलने के लिए ऊपर से कोई द्वार नहीं मिलता, तो वह ऊर्जा ऊपर ही इकट्ठी होती रहती है, जिस कारण एक मदहोशी सी छाने लगती, और वह मदहोशी हमें नींद में ले जाती। जब आप तीसरे दिल को भेद कर यानी भीतर के दरवाजे को खोल लोगे, उसके बाद आपको ध्यान के समय नींद नहीं आएगी। पर जब तक द्वार नहीं खुला है तब तक साधना द्वारा नींद आ ही जाती। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको भजन सिमरन के बाद नींद आए, भजन सिमरन करते करते नींद आए, आप सो जाएं। वैसे भी जितनी आरामदायक नींद आपको भजन या ध्यान के बाद आती है, उतनी आरामदायक नींद आमतौर पर नहीं आती।
अगर आप बेहतर नींद ले सकते हैं तो इसमें बुराई भी क्या। अगर भजन सिमरन द्वारा ही बेहतर नींद आती है तो इसमें बुराई भी क्या। बहुत से लोग हैं जो नींद लेने के लिए तरसते हैं, सोने के लिए तरसते हैं। लोगों को नींद नहीं आती। लोग नींद की गोलियां खाते हैं, परेशान रहते हैं। नींद न आने के कारण उनका व्यवहार भी बदलता चला जाता है। वे गुस्सैल होते चले जाते हैं, चिड़चिड़े होते चले जाते हैं। लोग नींद के लिए तरसते हैं। अगर हमें नींद आती हो, किसी भी ढंग से आती हो, और अगर आनंद से भरी हुई नींद आती हो तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वह हमारे फायदे की बात। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि नींद को ही अपना लक्ष्य बनाकर ना बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा आश्वासन रखकर बैठ जाएं कि अब मुझे भजन बंदगी के बाद सो जाया करना है। हमें जिंदगी में जागने का प्रयास करना। जागने का अर्थ है कि हम जब जागे हुए होते हैं उस क्षण भी हमें उस तल को छूना है, उस तल पर खड़े रहना है जहां हम नींद के तल पर होते हैं। वह तल ही आनंद से भरा हुआ है। आप नींद में खुद भी मूर्छित हो जाते हैं, जिस कारण उस तल पर पहुंचकर भी उस तल का कभी आप अनुभव नहीं कर पाते। ध्यान द्वारा उस तल का अनुभव करना है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा, जो आराम आपको नींद द्वारा मिलता है वह आराम आपको फिर जागने से भी मिलेगा। आमतौर पर हमें जागने में आराम कहाँ है? जागने में बेआरामी होती है। जितना जागते हैं उतना बेआराम होते हैं। जितनी देर जागते हैं उतनी देर चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए आप देख लें, जब हमें भीतर ज्यादा चिंता महसूस होती है, ज्यादा दुख महसूस होता है, हम सोने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोने में हमें हमारा दुख भूल जाएगा। दुख भूलता तो नहीं है, जागने के बाद फिर वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जितने देर हम सोए रहते हैं, हम इस दुख के तल को, इस मन के तल को छोड़कर अपने स्वयं के तल पर खिसक चुके होते हैं। और स्वयं का तल आनंद से भरा हुआ तल है। सभी सद्गुरुओं ने ध्यान साधना द्वारा, भजन बंदगी द्वारा या अन्य किसी विधि द्वारा जीव को उस तल पर ही उतारने का प्रयास किया है जो तल आनंद से भरपूर है, जिस तल पर किसी तरह की कोई फिक्र नहीं, किसी तरह का कोई दुख नहीं। लेकिन जीव उस तल पर केवल नींद में सरकता है, जागरण में नहीं सरकता। संत जीव को जागते में उस तल का स्वाद चखाने आते हैं, जागते में उस तल पर उतर जाने का उपदेश देते हैं। जो जीव जागते में उस तल को छू लेता है, उसके लिए फिर पूरा जीवन ही आनंद से भरा हुआ हो जाता। इस बात को स्मरण रखें, हमारे जीवन का असल उद्देश्य मन के तल को छोड़कर स्वयं के तल पर उतर जाना। नींद में तो हम स्वयं से उस तल पर खिसक जाते हैं, लेकिन जागने में जब तक हम अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते, उस तल की हमें कोई खबर नहीं लगती। जागने की फिक्र करें, नींद की फिक्र ना करें। नींद आए तो सो जाए, लेकिन जब नींद ना आई हो, जब आप अपनी नींद पूरी कर चुके हों, जब आप जागे हुए हों, आपके पास समय हो, तब आप भजन बंदगी के लिए समय अवश्य दें। नींद के संबंध में तो इतना ही है कि आपको जब तक नींद आती है आप सो जाएं। अपनी नींद पूरी करें, नींद अधूरी ना छोड़ें। लगातार आप जितने घंटे सो सकते हैं उतने घंटे सो जाएं। इस बात को ख्याल रखें, आलसवश न सोए रहें। आलसवश सोने का अर्थ है कि एक बार आपकी जाग स्वतः से खुल गई, उसके बाद आप प्रयास द्वारा सोने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास द्वारा सोने की कोशिश नहीं करनी। आपको जब स्वयं से नींद आए तब आपको सो जाना है। जब आपकी नींद स्वयं से टूट जाए तब आपको उठाना है। फिर चाहे नींद 10 घंटे बाद टूटे, 12 घंटे बाद टूटे, 14 घंटे बाद टूटे, आपको बार बार नींद आने का कारण यह है कि आपकी नींद पूरी ही नहीं हुई है। आप जीवन में इतना भागे होंगे, इतना अपने आप को बेआरामी में रखा होगा कि नींद पूरी ना हो सके। भीतर अधूरी नींद लेकर जी रहे हो। यह अधूरी नींद बेआरामी के ढंग से जीवन जीने के कारण पैदा हो जाती। हम इस ढंग से जीवन जीते हैं कि हमारे जीवन में हर तरफ से बेआरामी पैदा हो जाए। हमारे कारोबार ऐसे हैं कि जब हमें नींद आती है तब हमारे पास सोने का समय नहीं। जब हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि सो जाओ, तब हम नहीं सोते। नियम हैं, कारोबार हैं, स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई है, लेकिन इसी ढंग से जीवन विक्षिप्त भी होता। शरीर तो हमें संकेत देता है सो जाओ, हम सो नहीं पाते। बस यहीं शरीर थकना शुरू हो जाता है, भीतर तनाव इकट्ठा होना शुरू हो जाता।
जिन जीवों के पास फुर्सत के लम्हे हैं, जिन्हें कामकाज की अब ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, या जो बुजुर्ग हैं घरों पर रहते हैं, उन्हें अपने शरीर के नियम की तरफ गौर करनी चाहिए। जब शरीर सोने को कहे सो जाना चाहिए, जब शरीर उठने को कहे उठ जाना चाहिए, जब शरीर भोजन करने को कहे तब भोजन करना चाहिए, जब शरीर पानी पीने को कहे पानी पी लेना चाहिए। हमने तो भोजन के भी नियम बांध रखे हैं। हम तब भोजन नहीं करते जब हमें भूख लगी होती, हम तब भोजन करते हैं जब समय हो जाता। हमने अपने आप को समय में बांध लिया। अपने आप को जितना समय में बांधोगे उतना शरीर के नियम से संबंध टूटता जाएगा। जब भी शरीर भूख पैदा करे खाना खा लो, जब भी शरीर प्यास पैदा करे पानी पी लो। वैसे ही जब भी शरीर नींद पैदा करे सो जाओ, जब भी शरीर जागरण पैदा करे उठाओ। हमें नींद आती है, हम सोते नहीं, हम अपने आप को जगाए रखने में लगे रहते। कुछ की तो मजबूरियां हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, काम धंधा करते हैं तो नींद आने पर उसी समय सो नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, जो केवल समय में बन चुके हैं और ना तो समय से पहले खुद सोते हैं ना दूसरे को सोने देते। भले ही कितनी ही नींद आती हो, नींद को दबा लेंगे पर सोएंगे नहीं। नींद हमारे जीवन का बड़ा ही अहम हिस्सा है, और यह बात ख्याल रखना, जब नींद खुद से आती है वह तो और भी ज्यादा आरामदायक होती है, वह तो हमें और भी ज्यादा आराम पहुंचाती। जब हम खुद से बिस्तर पर जाने का प्रयास करते हैं तब हमें नींद आसानी से नहीं आती, लेकिन जब नींद खुद से आती है तो हमें बिस्तर पर गिरते एक क्षण भी नहीं लगता। जो चीजें आपके भीतर स्वयं से जन्म लेती हैं उनके प्रति जागो। जैसे हमारा शरीर भूखा होने पर भूख का संकेत देता, जब आपको भूख का संकेत मिले तब आप भोजन करें। यूं ही भोजन न करते जाएं, यूं ही अपने शरीर को भरते ना जाएं। अगर आप बेवजह अपने शरीर को भरते जाएंगे तो इससे भी नींद आना शुरू हो जाएगी, और अधिक भोजन आलस्य का कारण भी बन जाता। अधिक भोजन हम कर लेते हैं केवल और केवल इसीलिए क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति होशपूर्ण नहीं हैं, हम अपनी भूख के प्रति होशपूर्ण नहीं। हम मूर्छा में ही भोजन करे जा रहे हैं, मूर्छा में ही सब कुछ करे जा रहे हैं। जब तक आपका शरीर आपको भूखे होने का संकेत न दे तब तक भोजन करना व्यर्थ। तब तक आप जो भोजन करेंगे वह आपको उबासी से भर देगा, वह आपको आलस से भर देगा। भूख के संकेत का इंतजार करो। आप सभी जानते हैं शरीर भूखे होने पर संकेत देता, जब संकेत दे तब खाना खाओ। शरीर प्यासे होने पर भी संकेत देता है, प्यास पैदा कर देता, जब प्यास लगे पानी पी लो। इसी तरह शरीर नींद के आने का भी संकेत दे देता है, शरीर कह देता है नींद आ रही है। जब नींद आए सो जाओ, वही नींद सबसे उत्तम नींद है। इसी तरह शरीर आपके भीतर जागरण भी पैदा कर देता है। जब आपको उठाने की आवश्यकता होती है शरीर जागरण पैदा कर देता है और आप जाग जाते। जब शरीर जागरण पैदा करे, आपके भीतर जागरण की किरणें उतर आए, आप उठाएं, तब आपको फिर सोने की आवश्यकता नहीं, तब फिर आपको बिस्तर पर लपेटे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर प्रयास द्वारा सोने की कोशिश ना करें। जो हो उसके प्रति होशपूर्ण बनना है। बेहोशी में कुछ भी नहीं करना। बेहोशी में करोगे तो खाना भी अधिक खा लोगे, पानी भी अधिक पी बैठोगे और नींद भी अधिक ले बैठोगे। अगर होशपूर्ण जियोगे तो भोजन की मात्रा भी पर्याप्त होगी और नींद भी पर्याप्त होगी। फिर ना ज्यादा सोने का मसला है ना कम सोने का मसला, फिर जीवन संतुलित हो जाता। हम शरीर के नियमों के विपरीत चलते। जब भूख लगती है तब खाते नहीं, और जब भूख नहीं होती खाते चले जाते। जब नींद आती है तब सोते नहीं, जब नींद नहीं आती तो नींद लेने के प्रयास करते। जब आप प्रयास द्वारा नींद लेने की कोशिश करते हैं तो आपके भीतर जागरण का जन्म नहीं होता, क्योंकि प्रयास से ली गई नींद का अर्थ है आपको नींद नहीं आ रही थी लेकिन आप बिस्तर पर लेट गए। अब लेट गए, नींद तो आई नहीं थी, इसलिए सोचने में लग गए, विचारों में लग गए, कल्पनाओं में लग गए। इन सोच विचारों और कल्पनाओं में खोए खोए हमारे भीतर मूर्छा पैदा हो जाती। मूर्छा इतनी सघन हो जाती है कि फिर नींद कब आई इसका हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम प्रयास द्वारा नींद लेने की कोशिश नहीं करते,
जब नींद आती है तब नींद लेते हैं, तब हमारे भीतर जागरण का जन्म होना शुरू हो जाता। अगर आप शरीर के साथ एक हो जाएं तो आपका पूरा जीवन संतुलित हो जाए। जब आपके बाहर और भीतर संतुलन पैदा हो जाता है, आपकी नींद भी संतुलित हो जाती। फिर ना तो आप व्यर्थ की नींद लेते हैं, ना ही आप कम नींद लेते। जितनी जरूरी होती है, जितनी आवश्यकता होती, आप उतनी नींद लेकर फिर ताजा होकर जागते। इसलिए जब आपको स्वयं से नींद आती हो, उस क्षण का आप लाभ उठा लें, उस क्षण आप सो जाएं। पर यहाँ यह बात ख्याल रखना आवश्यक है कि यह हो सकता है आपको शाम के 6 बजे नींद आ जाए। अब अगर आप शाम के 6 बजे सो जाते तो रात के 1-2 बजे हो सकता है आपकी नींद खुला। इसलिए साधक के लिए दिन रात अलग नहीं होते। आम जीव के लिए दिन और रात अलग होते हैं। आम जीव के लिए दिन का अर्थ है जागना, रात का अर्थ है सो जाना। साधक के लिए दिन और रात एक हो जाते। उसके लिए नींद और जागरण दिन और रात से जुड़े हुए नहीं होते। उसे जब नींद आती है वह सो जाता है, जब जाग आती है उठ आता। इसलिए ध्यानी को अपने जीवन से दिन और रात के भेद को मिटाना पड़ता। दिन और रात का भेद हमारे भीतर ऐसी धारणा को जन्म देता है कि हमें रात को ही नींद लेनी है, दिन में नींद नहीं लेनी। दिन में नींद ले लोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए लोगों को जब दिन में नींद आती है, वे अपने आप को कष्ट से जगाए रखते हैं ताकि रात को सो सके। काम काज करने वालों के साथ, नौकरी करने वालों के साथ ऐसा ही होता। उन्हें अपने आप को कष्ट देकर जगाए रखना पड़ता। नींद तो बहुत आती है काम करते समय, दोपहर के समय काम धंधे पर बैठे बैठे नींद तो बड़ी आती है, लेकिन सो नहीं सकते। उन्हें जीवन में दिन और रात को अलग अलग बांटना पड़ता। दिन और रात अलग नहीं, केवल प्रकाश के होने और ना होने की घटनाएं। ध्यानी को इस भेद को मिटा देना पड़ता। उसके लिए दिन और रात एक हो जाते। यही कारण है कि जीव को यह सलाह भी दी जाती है कि वह अपने जीवन में वह कारोबार चुने, वह नौकरी चुने जिससे उसके जीवन में आराम भी बना रहे, उसके जीवन में संतुलन बना रहे, वह अपनी नींद पूरी कर सके, वह दिन और रात के भेद को मिटा सके। ध्यानियों को यह उपदेश अक्सर ही दिया जाता है कि ऐसा काम चुनो जहां जीवन के नियमों से विपरीत न जाना पड़े। यानी जब भूख लगे तब खाना खा लो, जब प्यास लगे पानी पी लो, जब नींद आए तब सो जाओ। हम तो जीवन के नियमों से विपरीत ही चलते रहते। हम जब जागते हैं तब हमें नींद आई होती है, जब हम सोते हैं तब हमें नींद नहीं आई होती। इसलिए हमें दोनों तरफ कोशिश ही करनी पड़ती है, और कोशिश में सिर्फ और सिर्फ हम थकते ही हैं, हारते ही हैं। हम जागने की भी कोशिश में लगे हुए हैं, सोने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ भी स्वयं से नहीं हो रहा है। ना तो हमें नींद स्वयं से आ पा रही है, ना हमें जाग स्वयं से आ पा रही है। जागने के लिए अलार्म लगाने पड़ते। जिसे जीवन में रूपांतरण लाना है, उसे तो अलार्म लगाकर सोना ही नहीं चाहिए। अलार्म आपकी नींद को तोड़ देता। जब तक आपकी नींद अपने आप से नहीं टूट जाती है, तब तक आपको अपनी तरफ से कोई भी रुकावट नींद में पैदा नहीं करनी। तब तक आपको अपने आप को जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आप भीतर से ही खंडित हो जाते हैं, भीतर से ही कमजोर और थके हुए हो जाते। नींद ना तो केवल आपको आराम देती है, बल्कि आपको ताकत से भी भर देती है। इसलिए नींद से जागा हुआ आदमी अपने आप को भरा हुआ महसूस करता। लेकिन दिन ढलते ढलते जब शाम हो जाती है, तब फिर से वह अपने आप को थका थका महसूस करता है, खाली महसूस करता। खाली महसूस करने का कारण यह है कि जो रात भर ताकत वह अपने भीतर इकट्ठी करता है, दिन में जागते समय वह उस सारी ताकत को बाहर व्यय कर देता है, इस संसार के भोगों में व्यय कर देता है, इस संसार के कार्य में व्यय कर देता है। और जब यह इकट्ठी हुई ताकत बाहर व्यय हो जाती है, तो यह हमारे लिए भीतर का द्वार नहीं खोल पाती। भीतर का द्वार खुलता है ऊर्जा की चोट से, और अगर ऊर्जा बाहर ही बाहर बहती रहे तो फिर यह चोट होगी कैसे? ऊर्जा को भीतर संग्रहित करके उस द्वार पर चोट करनी पड़ेगी जो भीतर बंद पड़ा। इसलिए साधक को यह उपदेश भी दिया जाता है, जब आप अपनी नींद पूरी कर लें, जब आपकी जाग स्वयं से खुल जाए, उसके बाद आप अपने हाथ पैर धोकर या नहाकर भजन बंदगी में बैठ जाए। उससे क्या लाभ होगा? लाभ यह होगा
कि रात भर जो शक्ति आपके भीतर संग्रहित हुई है वह शक्ति फिर ध्यान में लग जाएगी, उस द्वार को भेदने में लग जाएगी। हम ऐसा करते नहीं हैं। हम अपने भीतर रात भर जो ताकत इकट्ठी करते हैं उसे जागने के बाद भोग विलासों में विलीन कर देते हैं, व्यय कर देते। जब सद्गुरु हमें कहते हैं 4 बजे उठकर भजन करो, ध्यान करो, तो उनके कहने के पीछे का रहस्य यह होता है कि हम 8 या 9 बजे सो जाते हैं। 9 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक हमारी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती। हमारे लिए 6 या 7 घंटे की नींद काफी होती है। आमतौर पर बहुत से जीवों की जाग 6 या 7 घंटे के बाद अपने आप ही खुल जाती। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जब 8-9 बजे सोने के बाद 3-4 बजे आपकी जाग स्वयं से खुल जाए तब आप भजनबंदगी करो। क्यों भजनबंदगी करो? क्योंकि नींद में आपने अपने भीतर ऊर्जा को संग्रहित किया है। नींद में आपने अपने भीतर ताकत को इकट्ठा किया। अब उस ताकत को संसार में व्यय करने से पहले ध्यान में लगा लो। ध्यान द्वारा ऊर्जा को ऊपर उठाकर तीसरे तिल पर चोट कर लो ताकि यह द्वार खुल जाए और आपके लिए सूक्ष्म जगत की यात्रा शुरू हो जाए। सोकर उठने के बाद भजन करने का यही मकसद है। सोकर उठने के बाद जो ताकत भीतर इकट्ठी हुई है भजन द्वारा वह रूहानियत में लग जाती है, हमारे आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में लग जाती। पर अगर हम सोकर उठने के बाद ध्यान नहीं करते, भजन बंदगी नहीं करते, फोन चलाने लग जाते हैं, टेलीविजन देखने लग जाते हैं या बाहर सैर सपाटे पे निकल जाते, तो हमारी ताकत उन कामों में व्यय हो जाती। स्मरण रहे, सैर सपाटा हमें स्वस्थ जीवन दे सकता है, अमर जीवन नहीं। अमर जीवन तो भजन की कमाई करके ही मिलेगा। इसलिए जो सुबह उठकर सैर सपाटे को चले जाते हैं उन्हें सैर सपाटे पर जाने की बजाय जो ताकत रात भर सोकर इकट्ठी की है भजन में लगा देनी चाहिए। यहाँ वहाँ अपनी ताकत को व्यय नहीं करना चाहिए। भजन में, ध्यान में अपनी ताकत को संग्रहित कर लेना चाहिए। उस ताकत को ऊपर उठाकर भीतर जो बंद पड़ा द्वार है उस पर चोट कर लेनी चाहिए। हम जब भी नींद से जागते हैं हम अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बाहर फेंकने के उपाय खोजना शुरू कर देते, अलग अलग ढंग से शक्ति को बाहर व्यय करते। जब भी नींद से जागो कुछ समय के लिए अपनी शक्ति को भीतर ही संग्रहित करो, भीतर उस ऊर्जा को महसूस करो, ध्यान करो, भजन बंदगी करो। भजन बंदगी और ध्यान के बाद आप संसार में विचरें, फिर आपके ऊपर किसी तरह की कोई मैल नहीं जमेगी। और यह भी ख्याल रखें, जब आप पूरी नींद लेने के बाद भजन बंदगी करेंगे तब उससे आपके जीवन में जागरण भी पैदा होगा। धीरे धीरे नींद कम होती जाएगी, जागरण बढ़ता जाएगा। फिर एक क्षण आएगा जब जीवन संतुलित हो जाएगा, अर्थात आपके जीवन में नींद की मात्रा उतनी हो जाएगी जितने की आपके लिए आवश्यक है। पर जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचते तब तक आप नींद की फिक्र ना लें, बस भजन बंदगी की फिक्र लें। अगर आपको भजन बंदगी के दौरान भी नींद आ जाए तो फिक्र लेने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। नींद आए तो सो जाना है, यह भी एक पड़ाव है। इस पड़ाव से भी आगे चलना है, इस पड़ाव पर खड़े नहीं हो जाना। निरंतर भजन बंदगी करनी है ताकि धीरे धीरे भीतर जागरण आए। आपको होशपूर्वक जीवन में चलना है और इस ओर भी ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आप नींद से भी ऊपर उठते जाएं। धीरे धीरे जब आप भजन बंदगी में बैठें आपको नींद ना आए। ऐसा नहीं है कि आपको नींद आएगी नहीं, नींद तो अवश्य ही आएगी। नींद ना आए तो आपका जीवन दोभर हो जाए, लेकिन निरंतर अभ्यास करोगे तो ऐसा अवश्य हो जाता है कि आपको फिर भजन बंदगी के समय नींद नहीं आती। फिर भजन बंदगी के समय आप अंतस का अनुभव करते। अभी तो हम भजन बंदगी के समय नींद का अनुभव करते हैं, निरंतर अभ्यास द्वारा भजन बंदगी के समय फिर हमें नींद नहीं आती, जागरण का अनुभव होता। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें इस मार्ग पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम तो फिक्र में ही पड़ जाते हैं। हम भजन बंदगी करते हैं, हमें नींद आने लग जाती है, हम फिक्र लेकर बैठ जाते हैं कि हमें तो नींद बहुत आती है, हमें तो ध्यान का अनुभव नहीं होता, हमें तो जागरण की कोई खबर नहीं लगती। नींद भी अभ्यास का पहला पड़ाव है। इस पड़ाव से घबरा नहीं जाना है, इस पड़ाव से भी होकर ही जाना होगा। जो नींद जीवन भर अधूरी रही है, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा वह भी धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाती। इसलिए आप नींद की फिक्र ना लें। नींद आए तो सो जाया करें,
लेकिन जब आपको नींद नहीं आई होती, जब आप जागे हुए होते हैं, आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं, कोई काम करने को नहीं होता, तब आप अवश्य ही भजन में बैठे। जब भी आप सोकर उठें तो उसके आधा घंटा बाद या पौना घंटा बाद आप भजन में बैठे। जब आप लगातार 8-9 घंटे सोकर उठते हो तो उठने के 1-2 घंटे तक तो आपको नींद नहीं आती। उनका हमें भजन बंदगी के लिए, ध्यान के लिए लाभ उठा लेना चाहिए। आपने बस इस बात को स्मरण रखना है कि आपने अपनी तरफ से निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना। किसी भी तरह की किसी फिक्र में नहीं पड़ना है। अभ्यास के दौरान क्या होता है इस बात की फिक्र में नहीं पड़ना। आपको बस अपने अभ्यास पर ध्यान देना। आपने निरंतर भजन बंदगी करनी है। फिर नींद आए या जागरण, आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी। अगर भजन बंदगी के बाद, ध्यान के बाद नींद आती है तो यह भी ध्यान का ही फल है, यह भी भजन बंदगी का ही फल है। और भजन बंदगी के बाद जो नींद आती है वह तो बड़ी ही प्यारी नींद है। ऐसी नींद साधारण जीव को नहीं आती जैसी नींद ध्यानी को आती है। ध्यानी को तो बड़ी गहरी और प्यारी नींद आती है। आमतौर पर आप सोओगे तो सोने की भी कोशिश करनी पड़ती है, नींद कहाँ आती है। पर भजन बंदगी के बाद तो सोने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, कब नींद आ गई इसका भी पता नहीं चलता। ऐसी आनंद से भरी हुई नींद भी अगर जीवन में उपलब्ध हो जाए तो यह भी कुछ कम नहीं। लोग तो चिंताओं से इतने भरे हुए हैं कि बेचारे सो ही नहीं पाते। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, नींद के लिए तरसते हैं, लेकिन नींद का नाम निशान नहीं मिलता। आप देख लें, जब डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो डॉक्टर को भी सबसे ज्यादा इसी बात की फिक्र होती है कि यह किसी तरह से सो जाए, क्योंकि सोने से उसे आराम मिलता है। सोने से न केवल हमें मेडिकल तौर पर आराम मिलता है बल्कि प्राकृतिक तौर पर भी आराम मिलता है। जिस क्षण हम सोए होते हैं हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। उस क्षण प्रकृति हमारा भीतर इलाज भी करती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर जब भी बीमार को दवाई देता है तो उसमें नींद की भी थोड़ी सी डोज होती है। वह दवाई हमें नींद में भी उतार देती है। दवाई खाकर हमें नींद भी आती। नींद हमारे लिए बड़ी जरूरी है। डॉक्टर की भी मरीज को लेकर सबसे पहली फिक्र नींद की ही होती। अगर भजन बंदगी द्वारा आप इतनी आरामदायक नींद ले सकते हैं, अगर भजन बंदगी द्वारा आपको बिना गोलियां खाए नींद आ सकती है, तो इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता। इससे बेहतर जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। पर हम बड़े अजीब लोग, हम सब अपने अपने हालातों के लिए रोते हैं। हम आसपास के माहौल पर जरा भी गौर नहीं करते। हम सोते हैं तो हम इसी बात की फिक्र लेकर बैठ जाते हैं कि हम सोते हैं, हमें नींद आती है। अरे भाई, उन लोगों को देखो जिन्हें नींद आती ही नहीं। उन्हें क्यों भूल जाते हो? उन्हें जरा देखो कैसे वे नींद के लिए तरसते, कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते। परमात्मा के शुक्रगुजार बनो कि अच्छी नींद ले सकते। अच्छी नींद के लिए लोग तरसते रह जाते। और यह बात ख्याल रखना, भजन बंदगी या ध्यान के बाद बड़ी ही प्यारी और अच्छी नींद आती। इसलिए उस नींद का तो और भी लाभ है। लेकिन इस बात को ख्याल रखना है कि हमारा असल लक्ष्य सोना नहीं बल्कि उस तल को छूना है जिस तल पर हम सोए सोए पहुंच जाते हैं, जिस तल की हमें सोए सोए खबर नहीं लगती। हमें जागकर उस तल पर पहुंचना होगा और उस तल पर ही आनंद है। नींद में अगर हमें आनंद का अनुभव होता है, अपने दुख तकलीफों को हम भूले बैठे होते, तो इसी कारण भूले बैठे होते हैं कि मन के तल को छोड़कर स्वयं के तल पर खिसक गए होते। जागते जागते उस तल पर खिसक जाओ। जब जागे हुए हो उस घड़ी भी उस तल पर ठहर जाओ। तब फिर जागे हुए भी कोई दुख नहीं, जागे हुए भी कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं। जागे हुए हम उस तल का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए जागे हुए परेशान रहते। लेकिन नींद में उस तल पर सरक जाते हैं, इसलिए नींद में हम अपने दुख तकलीफें भूल जाते। पर नींद में मूर्छा होती है जिस कारण उस तल का अनुभव नहीं हो पाता। जागरण में मूर्छा नहीं होती, इसलिए अगर कोई जागरण में उस तल को छू ले तो उसका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता। उसकी पूरी यात्रा परमार्थ की यात्रा हो जाती। इसलिए आप भजन बंदगी अवश्य करते रहें। भजन बंदगी करना ना छोड़ें। जो हो उसकी आप फिक्र ना करें। भजन बंदगी के दौरान और भी कई चीजें हो जाती। शरीर गिर जाता है, पता नहीं चलता कब शरीर गिर गया। नींद आ जाती है, कई अनुभव होते हैं। आपको किसी भी तरह की किसी फिक्र में नहीं पड़ना है। बस आपने अपनी भजन बंदगी करते जा।
आपने निरंतर भजन सिमरन के लिए समय निकाला, फिर नींद आए या जागरण, इसकी आपको फिक्र नहीं करनी। जो भजन बंदगी के फल स्वरूप उपलब्ध हो जाए, आपको उसी फल को स्वीकार कर लेना। यही हमारी दिक्कत भी है, हम अपनी इच्छा बीच में लेकर बैठ जाते। भजन बंदगी के दौरान हमें नींद आती है, लेकिन हम नींद से दूर भागने की कोशिश करते। जिस समय जो फल मिलना है उस समय वही फल मिलेगा, इसलिए फल की जल्दबाजी में न लग जाए। अगर अभी अभ्यास करके नींद आती हो तो इसकी फिक्र में ना पड़े, सो जाया करें। धीरे धीरे अभ्यास द्वारा जागरण की भी खबर लगेगी। धीरे धीरे नींद कम होती जाएगी और भीतर जागरण बढ़ता जाएगा। पर यह होगा निरंतर अभ्यास के द्वारा, अभ्यास से भागकर कभी नहीं हो। आप सोएं, आपको सोने से कोई रोक नहीं। आप 10 घंटा सोना चाहें 10 घंटा सोएं, 12 घंटा सोना चाहते हैं 12 घंटा सोएं, पूरा दिन सोए रहना चाहते हैं पूरा दिन सोएं। पर इस बात को भी ख्याल रखें, जब भी आप जागें तो अवश्य ही भजन बंदगी के लिए, ध्यान के लिए समय जरूर निकालें। अवश्य भजन बंदगी में बैठें, अवश्य अभ्यास करें। अभ्यास से ही जागरण पैदा होगा। भले ही एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर जागरण पैदा होना शुरू हो जाए। आपको निरंतर अभ्यास द्वारा चोट करके अपने भीतर के द्वार को खोलना है, ताकि एक दिन आप पूर्ण जागरण को उपलब्ध हो जाए। इसलिए आप अभ्यास पर ध्यान दें, नींद की फिक्र ना करें। अभ्यास से जो फल पैदा हो उसी को स्वीकार कर लें, उसके विपरीत इच्छा ना करें। उसके विपरीत इच्छा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान लीजिए अगर आपको भजन बंदगी से नींद आ रही है तो आपका अपने ऊपर कोई बस नहीं चलेगा, आप नींद में चले ही जाएंगे। पर आप विपरीत की इच्छा पैदा करके कुछ देर के लिए अपने मन को असंतुष्ट जरूर कर लेंगे, भीतर अपने कोलाहल पैदा कर लेंगे। हालांकि नींद से आप फिर भी नहीं बच पाएंगे, फिर भी आप सो जाएंगे, पर आप उस नींद से बचने के उपाय खोजने लग जाएंगे, मन को भी चिंतित और परेशान कर बैठेंगे। ऐसा नहीं करना है। भजन बंदगी के बाद नींद आए तो फिक्र ना करें, सो जाएं, पर निरंतर भजन बंदगी करते रहें। अब भजन बंदगी न छोड़ें, अभ्यास न छोड़ें। एक दिन अवश्य ही आपके भीतर जागरण का जन्म हो जाए। फिर आपकी नींद भी उतनी हो जाएगी जितनी की आपको आवश्यकता। बेवजह की जो नींद हम लेते हैं, फिर वह नींद लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्मरण इस बात का रखें कि समय में बंद कर नींद ना लें। ऐसा नहीं कि नींद का समय निर्धारित कर लें, रात को ही सोना है, दिन को नहीं सोना। जब खुद से नींद घेर लें तब आप सो जाएं। तब आप किसी भी और कार्य में अपने आप को व्यर्थ में उलझाए ना रखें। नींद आए तो नींद का आनंद लें। जब नींद आए सो जाएं, जब नींद खुल जाए उठाएं, लेकिन सब खुद से होने दें, अपनी तरफ से कुछ भी ना करें। नींद और जागरण में अपना प्रयास व्यर्थ हो जाता है, अपना प्रयास दखल बन जाता। नींद और जागरण को इनके स्वयं पर ही छोड़ दो। जब नींद आए सो जाओ, जब जाग आए उठाओ। पर जब भी उठाओ तब भजन बंदगी में अवश्य बैठो, ध्यान में अवश्य बैठो। उससे ही भीतर पूर्ण जागरण का जन्म होगा। आपसे यही विनती है कि निरंतर आप भजन बंदगी किया करें, भजन बंदगी करना ना छोड़ें। नींद आती हो कोई फिक्र ना करें, सो जाएं, उसके बाद भजन बंदगी कर लें। इतना दिन होता है, पूरे दिन में आप कितनी बार भजन बंदगी के लिए समय दे सकते, पर हम समय देते नहीं। हम उठने के बाद और ही कामों में उलझ जाते, कोई टेलीविजन देखने में, कोई बाजार जाने में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। भजन बंदगी में तो कोई नहीं बैठता। भजन बंदगी में अवश्य बैठे। भजन बंदगी करते समय, भजन सिमरन करते समय इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि मन को भी सिमरन में लगाना। मन सिमरन में ना हो तो फिर सिमरन का कोई लाभ नहीं होता। मन को सिमरन में लगाना ही असली सिमरन होता। मन बार बार कोशिश करेगा दूर भागने की, आपको बार बार इस मन को सिमरन में लगा लेना। सिमरन निरंतर करते रहने से मन एक दिन चुप हो जाता है और भीतर जो शब्द की धुनकार धुन है वह सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। उस शब्द से जब हम लिप जोड़ते हैं तब हमारे भीतर पूर्ण जागरण पैदा होता है, तब हमारे भीतर परमात्मा का जन्म होता। असल में तो हमारे भीतर परमात्मा का जन्म हमारे जन्म के साथ ही हो जाता, पर हमें अपने जन्म की तो खबर होती है, उसके जन्म की कोई खबर नहीं होती।
उस परमात्मा से, उस मालिक से यही प्रार्थना है कि आपको भी आपके भीतर बैठे परमात्मा की खबर लगे, उसके जन्म की खबर लगे। अपने जन्म को तो आपने जाना ही, अब अपने भीतर उस परमात्मा के जन्म को भी आप जानें। उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है। इसलिए आपसे विनती है, बिना किसी बात की फिक्र की आप बस अभ्यास करते रहें। अभ्यास में अपनी तरफ से कोई आलस न करें, अपनी तरफ से कोई कमी ना लाएं। जितने समय के लिए अभ्यास करें, आनंद से अभ्यास करें, प्रेम से अभ्यास करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज के इस सत्संग को आपने इतने प्रेम और प्यार से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।